नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 दिसंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एकाएक रेलवे हूटर तेज आवाज में बजने लगी और रेल कर्मचारी तेजी से भागकर दुर्घटना राहत गाड़ी में बैठने लगे। छोटे छोटे बच्चे मदद करो। यह रेल कर्मी यात्री गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलने के बाद तेजी से घटना स्थल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। 0 पॉइंट ब्रिज के पास यात्री ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी और राहत कर्मी ट्रेन में फंसे हुए यात्रियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। दुर्घटना स्थल पर यात्री ट्रेन के 2 डिब्बे बेपटरी थे और एसी कोच में यात्री फंसे हुए थे। रेल कर्मचारियों ने एसी कोच का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो ऐसे में कोच के कांच तोड़ दिए गए और वेल्डरों ने खिड़की काटकर डिब्बे के भीतर प्रवेश किया और डिब्बे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस कर्मियों का काम शुरू हुआ और उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर डालकर 108 एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना कर दिया। घायलों के परिजनों से सहयोग करने की अपेक्षा है। घटना स्थल पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहे। दरअसल उज्जैन में ऐसी कोई यात्री ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त ही नहीं हुई थी। रेलवे ने दुर्घटना के समय अपनी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की थी और इसकी तैयारी एक दिन पहले ही कर ली गई थी। गुरुवार की शाम ही दुर्घटना को वास्तविक रूप देने के लिए कोच पटरियों से नीचे उतार दिए गए थे। मेडिकल राहत देने के लिए 108 एम्बुलेंस भी मौके पर बुलवा ली गई थी। बहरहाल उज्जैन में बजे रेलवे हूटर से थोड़ी देर के लिए दुर्घटना का माहौल बना रहा और जब लोगों को पता चला कि यह मॉक ड्रिल है तो यात्रियों को राहत मिली। ये क्या मॉक ड्रिल हो रही है और यहाँ की लोकल एजेंसी और एसडीआरएफ की टीम और रेलवे की जो रेस्क्यू टीम है ये और 11 एनडीआरएफ बनारस से एक टीम आई है। ये जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और एक मॉक ड्रिल की जा रही है। अगर कहीं रेल दुर्घटना होती है तो किस तरह से उसका कार्रवाई की जाए, ये हो रहा है। आज उज्जैन में रेलवे के साथ एक मॉक एक्सरसाइज प्लान की गई थी और उसी को अभी यहाँ पर क्या नाम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उसमें जो रोंग संटिंग की वजह से ट्रेन डिरेल हुई है और उसकी वजह से कुछ पैसेंजर इसके अंदर ट्रैप थे। तो उसमें सभी सिस्टर एजेंसी जो कि एनडीआरएफ के साथ काम करती हैं ऐसे टाइम में, रेलवे की आरटीए, आरएमडी, जीआरपीएफ, आरपीएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस सभी एक साथ होकर कैसे लोगों को रियल लाइफ में इवैक्यूएट करते हैं और जल्दी से जल्दी लोगों को बाहर निकालकर उनको राहत का कार्य करते हैं, उसी का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। पर्दे पर कई सुपरहिट फिल्मों के खलनायक और रियल जिंदगी के देश के सबसे बड़े हीरो सोनू सूद ने शुक्रवार को श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए और गंभीर बीमारी SMA से पीड़ित अथर्व की मदद की पेशकश की। सोनू सूद दोपहर करीब 12 बजे दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। गर्भगृह में 16 पहनकर उन्होंने श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए और उन पर जल भी चढ़ाया। उन्होंने सबके कल्याण की कामना की। सूद से स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी यानी कि SMA जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे अथर्व पवार के परिजनों ने बात की और मदद की फरियाद की। सोनू सूद ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वह पूरी मदद करेंगे। उन्होंने अथर्व के परिजनों का मोबाइल नंबर भी लिया। यहाँ हम आपको बता दें कि अथर्व की बीमारी गंभीर है और इसमें उसके शरीर की मांसपेशियां टूट रही हैं। अगर 2 साल की उम्र पूरी होने से पहले उसे 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन नहीं लगा तो उसकी जान जा सकती है। नोवार्टिस कंपनी इस रोग का इंजेक्शन बनाती है और हर किसी के बस में इसकी कीमत अदा करना संभव नहीं है। इसके चलते ही अथर्व के पिता पवन दर दर भटक रहे हैं। पतंजलि कंपनी में काम करने वाले पवन को अभी तक किसी से भी मदद नहीं मिली है। अथर्व 21 महीने का हो चुका है और 2 साल का होने में केवल 3 महीने शेष हैं, इसलिए उसके परिजन काफी परेशान हैं। और मेरे साथ अथर्वा है और उसके माँ बाप हैं। अथर्वा को SMA 2 की तकलीफ है और हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे देश के बच्चों को बचाया है। आपको पता है कि इसके लिए इंजेक्शन करीबन 16 करोड़ रुपए का लगता है
और किसी भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल है इसे लेना, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे बचाए जहाँ पर हम लोगों ने सब ने मिलकर छोटी छोटी राशि दान करके हम सब ने, हमारी फाउंडेशन से, चैरिटी फाउंडेशन ने हाथ मिलाकर बहुत सारे बच्चों की जान बचाई है। और आज महाकाल के इस मंदिर के अंदर मुझे लगता है हमें इस बच्चे को, हमारा सबका साथ चाहिए, महाकाल का आशीर्वाद है, तो आप प्लीज़ इसको हेल्प ज़रूर कीजिए। और अगर आप देखते हैं तो जो भी छोटी से छोटी राशि हो अथर्वा को बचाने में, इस माँ बाप को, इस बच्चे को हमें देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे कोई एक बंदा आपका अपना नंबर दे के रखिए, आप आपका मोबाइल नंबर दे के रखिए, मैं अपनी टीम से कनेक्ट कराता हूँ। जी जी। या किसको दोगे आपका मोबाइल नंबर? कौन? चलो हम ले लीजिए, हम ले केशव जी की टीम से। अरे इनको चल लिख ले। पवन भैया एक से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना की शहर इकाई ने शुक्रवार को विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में करनी सेना के सदस्यों ने खूब नारेबाजी की। कुलपति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारों से विश्वविद्यालय गूंज उठा। कोठी रोड से प्रदर्शन करते हुए निकले करनी सेना के सदस्यों ने महाराणा प्रताप की जय के नारे लगाए और माधव भवन घेर लिया। सदस्यों के कारण पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ था। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे मौके पर मिलने आए और बात की। करनी सेना के सदस्यों ने ज्ञापन देने से पहले उसका वाचन किया और प्रथम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच दोबारा से करने की मांग भी रखी। प्रायोगिक और लिखित परीक्षा के अंक भी अलग अलग देने की बात की। बीपीएड पाठ्यक्रम को नए पाठ्यक्रम में शामिल करने और सारे कॉलेजों में प्रशिक्षक शारीरिक मापदंड के आधार पर नियुक्त रखने पर जोर दिया। उत्तर पुस्तिका की जांच कराने वाले विद्यार्थियों का शुल्क लौटाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षक की नियुक्ति करने की मांग भी की। यूनिवर्सिटी में क्वांकिडो गेम्स को शामिल करने की बात कही गई। करनी सेना के जिलाध्यक्ष जयराज सिंह लखेड़ा ने बताया, छात्रों के हितों के लिए 5 सूत्री मांगों को लेकर महाविद्यालय का घेराव किया गया था, जिसमें कुलपति जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है 5 सूत्री मांगों को लेकर। उसमें प्रमुख हमारी मांग है कि स्पोर्ट्स सब्जेक्ट बीपीईटी को नवीन सत्र से शुरू किया जाए। रेगुलेशन में अगर कोई छात्र उत्तीर्ण होता है तो 7 दिवस के अंदर रेगुलेशन पेमेंट रिफंड किया जाए। अनुभव के आधार पर नवीन युवा शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की जाए एवं स्पोर्ट डिपार्टमेंट की अव्यवस्था को सुधारा जाए। प्रथम वर्ष घोषित परीक्षा परिणाम को पुनः समीक्षा की जाए एवं नंबर पृथक पृथक कर स्पष्ट किए जाए। इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर आज विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव करनी सेना परिवार उज्जैन द्वारा किया गया। बहरहाल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर दिन कोई न कोई प्रदर्शन कर रहा है। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने श्री महाकाल लोक में बनी दुकानों और रेस्टोरेंट के लिए टेंडर जारी कर दिया है। उन 50 दुकानें 30 साल की लीज पर दी जाएगी और प्रत्येक दुकान के लिए 18,72,000 रुपए चुकाने होंगे। इतनी भारी राशि चुकाने के बाद हर साल 2% का लीज रेंट भी देना होगा। हर 5 साल में लीज रेंट में 10% की बढ़ोतरी भी की जाएगी। श्री महाकाल लोक में स्मार्ट सिटी ने कुल 59 दुकानें बनाई हैं। इनमें से 49 दुकानें मिडवे जोन में हैं और 10 त्रिवेणी मंडपम में हैं। दुकानों को टेंडर बोली के आधार पर बेचा जाएगा, यानी जो ज्यादा राशि अदा करेगा उसे दुकानें दे दी जाएंगी। दुकानों को लेकर गहरी शर्तें लगाई गई हैं। इसके मुताबिक दुकान संचालक सिलेंडर और बर्नर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। महाकाल लोक में प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग नहीं होगा। केवल हाई क्वालिटी की फूड सामग्री ही महाकाल लोक में बेची जा सकेगी। दुकानें किसी अन्य को किराए पर नहीं दी जा सकेंगी। मांस, मछली, अंडा, पान, बीड़ी, सिगरेट और नशीले पदार्थ महाकाल लोक में नहीं बेचे जा सकेंगे। दुकानों के साइन बोर्ड एक ही आकार और एक ही रंग के होंगे। प्लास्टिक से जुड़ी हुई सामग्री महाकाल लोक से नहीं बेची जा सकेगी। टेंडर भरने की अंतिम तारीख 16 जनवरी है और 18 जनवरी को टेंडर खोले जाएंगे। आवंटन लेटर जारी होने के तत्काल बाद दुकान के मूल्य की 25% राशि जमा करनी होगी। शेष राशि 120 दिनों में चुकानी होगी। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट।
शानदार दावत और मिनिमम दाम, शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। आगर रोड पर ओंकार जीनिंग फैक्ट्री के पास सरियाम कार चालक को पीटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाइक सवार युवकों ने कार चालक को इसलिए धुना था कि उसने उन्हें कट मारा था। कार चालक ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई एफआईआर में खुद का नाम सौरभ गुप्ता लिखवाया है और उसने दोस्त आरिफ शेख और लक्ष्मण सोनी के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक पेशे से मजदूर सौरभ कार क्रमांक MP13 CA 9005 लेकर दरगाह मंडी से अपने घर गधा पुलिया लौट रहा था। ओंकार जीनिंग फैक्ट्री के पास बाइक सवार सागर और सोनू ने ओवरटेक कर सौरभ को रोका और सड़क पर ही लात, घूंसों और मुक्कों से पीटा। सौरभ को उसके दोस्त आरिफ ने मौके पर पहुंचकर बचाया और कोतवाली थाने ले जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस संबंध में युवक ने बताया, भैया कल ये जो आपकी न्यूज चल रही थी कि भैया ये इस तरीके से मारामारी करी है, कार वाले ने बाइक वालों को ठोका, ये तो गलत है बात। ठीक है, बात ये थी कि उन लोगों का कहना था कि हमें कट मारते होगा, जबकि इस प्रकार की कोई घटना नहीं थी। उन्होंने डायरेक्टली आके छुड़ाया, मेरे साथ हाथापाई चालू करी, मेरे साथ मारपीट चालू करी। उन लोगों के खिलाफ मैंने थाने में रिपोर्ट भी डाली। मैं ये चाहता हूँ कि जो 3 आपने बाइक वालों को बोला था उनके नाम भी कहाँ है भाई? पूरी थाने पे किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। गवासगढ़ थाने पे मेरे नाम की रिपोर्ट डाली, उन दोनों को मैंने रिपोर्ट में लिखवाया। मक्सी रोड के आकाश परिसर में घर के सामने झाड़ू लगा रही एक महिला को पड़ोसी ने पीट दिया। घर के सामने थूकने को लेकर उसका विवाद हुआ था। मक्सी रोड के आकाश परिसर की रहने वाली सीमाबाई घर के सामने सफाई कर रही थी। इसी दौरान पड़ोसी जितेंद्र ने सीमाबाई के घर के सामने बनी नाली में थूक दिया। सीमाबाई ने उसे थूकते हुए देखा तो विरोध करते हुए कहा कि वह उनके घर के बाहर ना थूका करे। इसके बाद जितेंद्र ने विवाद शुरू कर दिया और फिर पिटाई शुरू कर दी। इस विवाद में जितेंद्र के दोनों बालक भी कूद गए और उन्होंने भी पिटाई कर दी। इस बीच सीमाबाई का बीच बचाव करने शिवम आया तो उसे भी पीट दिया गया। इस संबंध में सीमाबाई ने बताया, समझाने के बाद मैंने उनने से बोला, मैंने कि भैया बार बार ऐसे मैं छेड़खानी कर रहा हूँ, मैंने दिक्कत क्या है, हमें सीधे से समझा लो, बैठ के बात कर लो। तो उनने आके सीधे नाली में थूका और ना मेरे कंधे पे हाथ रख के गाली बकने लगे, गंदी गंदी गाली बकी। तो मैं चिल्लाई जोर से, मेरे कंधे पे हाथ रखा जैसे ही तो मेरा बच्चा निकल के आया। तो मेरे बच्चे ने बोला कि वो क्या कर रहे हो, इतने में तो मेरे बच्चे को बस धक्का देके गिरा दिया ना। उसका दूसरा लड़का जिगर आया ना, उसने पाइप से मेरे बच्चे के सिर पे पार करा। हमारे पड़ोसी हैं, उनके हस्बैंड जितेन, उनकी वाइफ सीमा और उनके 2 बच्चे हैं, राजन और जिगर, और उनके चाचा शिवनारायण नाम है। पहले कहीं विवाद था आपसे? नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? आपका नाम पूरा बताओ। मेरा नाम शिवम सकवार है। मैं इंडियन जाके होटल में काम करता हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ 12th की। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।